दोस्तों आज के वीडियो में भरपूर मोटिवेशनल भरने वाला हूं, तो सो लेकिन वीडियो स्टार्ट। हर बात की जिंदगी पर बढ़ते हुए उम्र के मोड़ पर एक ऐसा समय आता है जहां उसके दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले होते हैं, और वही तीसरा रास्ता कठिन और पीड़ा देने वाली होती है। लेकिन बाज पीड़ा चुनता है और यहीं से शुरू होती है बाज का पुनः जन्म। हमारी जिंदगी में कई सारे मौके आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष करके आगे निकल जाते हैं और कई लोग अपने हालातों से हार मानकर खुद को जिंदगी से हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारे जिंदगी का खुद का कोई बावजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपना कलम खुद लिखता है। सिर्फ इंसान में नहीं, कुदरत हर प्राणी के साथ में ऐसा होता है। तो आइए जानते हैं बाज के जीवन से जुड़ी आश्चर्यजनक किंतु एक ऐसा सत्य जो हम सबको प्रेरणा देगा। बाज लगभग 70 वर्ष जीता है, परंतु अपने जीवन में 40वें वर्ष तक आते आते उसे महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। इस अवस्था में उसके शरीर के 3 प्रमुख अंग बेअसर लगते हैं। पहला पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं और शिकार को पकड़ने में कमजोर हो जाते हैं। दूसरा चोंच आगे की तरफ मुड़ जाता है, भोजन निकलने में मुश्किलें पैदा होने लगती है। तीसरा पंख भारी हो जाते हैं और सीने में चपकने के कारण पूरे खुल नहीं पाते हैं और उड़ाने सीमित कर देते हैं। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना एवं भोजन खाना, तीनों प्रक्रियाएं अपने धार खोने लगती है। उसके पास 3 ही रास्ता बचती है, या तो अपने शरीर छोड़ दे या अपनी प्रवृत्ति छोड़ गिद्ध की तरह त्यागी हुए भोजन पर निर्भर हो जाए, या फिर स्वयं को फिर से स्थापित करे आकाश के साफ तौर से जाहिर बादशाह के रूप में, जहाँ पहले 2 रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले हैं और यही तीसरा अत्यंत पीड़ादायी और लंबा। बाज पीड़ा चुनता है और स्वयं को फिर से स्थापित करता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में घोंसला बनाता है और शुरू करता है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले अपने चोंच को चट्टान पर मार मार कर तोड़ता है। अपनी चोंच से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं है पंछी राजा के लिए, और वह इंतजार करता है चोंच के फिर से उग आने की, और वह अपने पंजे को उसी प्रकार से तोड़ देता है और इंतजार करता है अपने पंजे को फिर से उग आने का। नई चोंच और पंजे आने के बाद और अपनी भारी पंखों के एक एक करके चुनकर निकालता है और प्रतीक्षा करता है पंखों को पुनः उग आने का। 150 दिनों के बाद पीड़ा और इंतजार के बाद तब मिलती है वही भय और ऊंची उड़ान। इस पुनर्स्थापना के बाद और 30 साल और जीता है ऊर्जा समान गरिमा के साथ। आपने कई बार यह सुने होंगे, भगवान उसी का मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। आपको इसकी मिसाल मिल गई होगी। जैसे बाज संघर्ष करता है 150 दिनों तक, भगवान उसका संघर्ष बेकार नहीं जाने देते हैं। उसको एक नई जिंदगी देकर कुदरत हमें सिखाने बैठी है। जैसे पंजे पकड़कर प्रतीक है, चोंच सक्रियता की पंख कल्पना को स्थापित करते हैं, अच्छा हालातों पर काबू रखने की, सक्रिय स्वयं की अस्तित्व की गरिमा बनाए रखने की, कल्पना जीवन में कुछ नए पल बनाए रखने की। हमें भी 40 तक आते आते इच्छा, सक्रियता और कल्पना तीनों के निर्बल पड़ने लगते हैं। हमारा वयकृत्व ढीला पड़ने लगता है, आधे जीवन में ही खत्म होने जैसा लगने लगता है। हमारे भी जीवन में मजबूरी भरे अति लचीलेपन को त्याग कर काबू दिखाना होगा। बाज की पंजे की तरह हमें भी आलस पैदा करने वाली वक्र मानसिकता को त्याग कर ऊर्जा से भरी सक्रियता दिखानी होगी। बाज की तरह हमें भी भूतकाल में जकड़े अस्तित्व को भारीपन त्याग कर कल्पना की आजाद उड़ने भरने होगी। बाज की पंखों की तरह 150 दिन ना सही 1 महीने बिताए जाए स्वयं को दोबारा स्थापित करने में, जो शरीर और मन से चिपका हुआ है। तोड़ना और निचोड़ना पीड़ा तो होगी ही, बाज तब उड़ने भरने को तैयार होंगे। इस बार उड़ाने और ऊंची होगी, अनुभवी होगी और अनंत की ओर जाएगी। जीत तक जंग जारी रहेगी। दोस्तों यह मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और आप कमेंट के माध्यम से बताएं आप किस तरह का मोटिवेशनल स्टोरी सुनना पसंद करते हैं। आशा करता हूँ यह मोटिवेशनल स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।